देखिए क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सिंपली इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उनको लाइसेंस भी मिल जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें इशू होते हैं। तो उससे अच्छा है कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट दी है, आर्टिकल दिया है सिंपल, आपको सिंपल वहाँ पर जाना है, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे पहली स्टेप है, अगर आप एज अ सुपरवाइज़र कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो सबसे पहले सभी जो जीआर है वो एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज उसमें जो इन्फॉर्मेशन है मे भी हो सकता है कि वो आपके फेवर में हो या फिर आपके अगेंस्ट हो। तो एक बार पहले जीआर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये रही स्टेप 1। सेकंड स्टेप कि ठीक है मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इस करियर में है क्या, मतलब अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हज़ारों लाखों रुपए, तो उसके बाद रिटर्न कितना मिलेगा, क्या इशू हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या इशू होते हैं, बाद में टेंडर किस तरह से मिलते हैं। तो ये जो सभी जानकारी है आपको सेकंड स्टेप में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से लेकर जब आपको वहाँ पर मान लीजिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके बाद क्या इशू होते हैं, उसके बारे में सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आती है जो थर्ड स्टेज है, जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट देखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आपके स्क्रीन पर ही सभी डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिग्री, डिप्लोमा, AMI सर्टिफिकेट, ये जो है ये मान लीजिए जो भी आपने यहाँ पर सुपरवाइज़र का जो कोर्स होता है या फिर क्वालिफिकेशन होता है उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर मान लीजिए कि आपका जो एजुकेशन है अगर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से आप अगर बिलोंग करते हो और उस केस में आपका एजुकेशन भी अगर आपका वहाँ से हुआ है, तो उस केस में आपको महाराष्ट्र DTE का जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर अटैच करना है। तो इन ईजी लैंग्वेज में कहूँगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में पढ़ाई की है उनके लिए ही ये फेवरेबल है। देन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज था, मार्कशीट 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट रहेंगी वो आपको अटैच करनी है। अब ये देखिए फाइनल ईयर मार्कशीट, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कोर्स था उसकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने यहाँ पर पब्लिश किया है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद एक बार जो नेट कैफ़े होते हैं उनके पास जाकर या फिर PWD डिवीज़न जो रहेगा आपका उनके पास जितने भी कैफ़े होते हैं वहाँ पर एक बार जाइए और वहाँ पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके सिवाय आप आगे नहीं बढ़ सकते। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने कहा था कि आप महाराष्ट्र के नागरिक होने चाहिए या फिर आपका जो भी है वास्तव में वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, तो उस केस में ये सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। देन पैन कार्ड ऑब्वियसली, एंड देन सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें मैंडेटरी है। इवन आफ्टर इसमें एक एफिडेविट भी हो सकता है, वो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहने के लिए हमारी इंडिया में सभी जो रजिस्ट्रेशन है वो मोस्ट ऑफ द भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपको आपके डिवीज़न में जाना है या फिर ऑफिस में जाना ही होगा। तो इसमें जो एक एफिडेविट रहेगा या फिर एक जो डॉक्यूमेंट है जिसका फॉर्मेट जो है वो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगा, वो आपको वहाँ से कलेक्ट करना है। अब मान लीजिए ये सब चीज़ें हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है, उसके बाद सिंपली आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर क्लिक करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हो, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि देखिए ये जितनी भी जानकारी है मैं ये टाइम टू टाइम ज़रूर अपडेट करूँगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कहने के लिए ये सब चीज़ें ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो तो आपको आपके डिवीज़न के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना ही है। फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से शुरू होगा तो आपके जो बिल निकलते हैं वहाँ तक आपको ऑफलाइन उनसे मिलना ही होगा। तो इसलिए मैंने लास्ट में ये भी चीज़ कही है कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इशू है वो आपके PWD डिवीज़न से ही सॉल्व होंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होगी।